शाहजहाँपुर में पूर्व विधायक और पुलिस आमने सामने आ गई है। यहां पुलिस ने पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के घर के सामने कबाड़ की गाड़ियां भर दी हैं। पुलिस जमीन को अपना बता रही है, जबकि पूर्व विधायक पुलिस पर जबरन उनके घर के सामने की जमीन पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। पूर्व विधायक का कहना है कि भाजपा छोड़कर सपा में आने के बाद से लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दौरान सपा के प्रतिमंडल से पुलिस की जमकर नोकझोंक भी हुई है। कबाड़ न हटाने पर सपा नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल निगोही थाने के सामने पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा का घर है। पूर्व विधायक ने आरोप है कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। देर रात पुलिस ने थाने में खड़ी कबाड़ की गाड़ियों को विधायक के घर के सामने खड़ा करवा दिया और वहां कबाड़ भर दिया। पूर्व विधायक का कहना है कि पुलिस जिस जगह को अपना बता रही है वहां उनके घर से 200 मीटर दूर है, लेकिन स्थानीय भाजपा विधायक के दबाव में पुलिस ने उनकी निजी जमीन पर कब्जा कर वहां कबाड़ भर दिया है। इससे पूर्व भी 6 बार जमीन की नाप हो चुकी है और उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई तक की जा चुकी है। देर रात पुलिस ने उनके मकान से आगे 300 मीटर तक खंभे लगा दिए हैं, लेकिन कबाड़ सिर्फ उनके आवास के बाहर ही भरा गया है। बाकी लोगों ने पुलिस के खंभे उखाड़ दिए। मौके पर सपा प्रतिमंडल की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। सपा के नेता राजपाल कश्यप का कहना है कि अब तो पुलिस भी सपा नेताओं की जमीन पर कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा, अगर पूर्व विधायक की मकान के सामने पुलिस कबाड़ नहीं हटाया तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जरूरत पड़ी तो लखनऊ विधानसभा के सामने भी आंदोलन होगा। थाना कब्जा करने का, अब अभी तक तो लोग जमीन कब्जा करते थे, अब तो पुलिस जमीन कब्जा कर रही है और पुलिस अनाधिकृत रूप से पार्टी का कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। हमारे पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है और लगातार कई बार कप्तान साहब के दिमाग और डीएम साहब को कई बार कमेटी आई, उनको अवगत भी कराया गया। अनावश्यक तरीके से निगोही थाने ने वहाँ पे जाके तार लगाने का काम किया। जितनी कबाड़ की गाड़ियाँ थी उनके थाने में खड़ी थी, उनके घर के बाहर गिराने का काम किया। अब उनकी विधवा पुत्रवधू है और ये लोधी समाज से आते हैं, लोधी समाज के हैं और 3 बार के विधायक हैं। जब 3 बार के विधायक रहे हमारे लोधी समाज के, हमारे रोशन लाल वर्मा जी पे इस तरीके का बीजेपी के शासनकाल में जुल्म उत्पीड़न हो रहा, तो आम कार्यकर्ता, बैकवर्ड और पीडीए के लोगों को कौन पूछेगा। जिस तरीके के पीडीए के लोगों को चुन चुन के हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी जो ज़मीन है, इनकी पुत्रवधू की जो विधवा पुत्रवधू है उसको न्याय मिले और उनकी जहां ज़मीन है वहां से अवैध और अनाधिकृत कब्जा हटाए पुलिस और अपना जहां सामान डाला ले जाए, इनको न्याय दे इनकी पुत्रवधू को। और नहीं तो हम लोग अभी तो प्रशासन से मांग करते हैं, आवश्यकता पड़ी तो हम लोग धरना भी देने का काम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोधी समाज से आते हैं और दूसरी बात, हम समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इससे पहले भी आपको जानकारी है कि गाटा संख्या 335 जो हमारी पुत्रवधू के नाम है, अब से 10-15 साल पहले वो बिल्डिंग बनी थी, मार्केट बनी थी। किसी ढंग से हमारे चुनाव हारने के बाद एक ज़मीन खेड़ा के नाम दर्ज थी, वो गलत तरीके से पट्टा कराकर और ये कहते हैं कि ये 333 ज़मीन है। हम तो मांग करते हैं, डीएम साहब से कहते हैं, जो भी उच्च अधिकारी हो, क्योंकि तहसील प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, एक बड़े नेता का, क्षेत्रीय विधायक का दबाव है। यहाँ पर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो इससे पहले भी आप जानकारी है शिव कुमार जी, सब पत्रकार हमारे जानते हैं कि मेरी एक ज़मीन पर पुआएँ रोड पर कब्जा किया गया, उसमें आप भी मौजूद थे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनका प्रशासन एकदम गुंडा माफिया और जो भूमि माफिया हैं उनका सहयोग कर रही है। अगर 1 इंच भी हमारी पुत्रवधू के सामने ज़मीन हो तो हम तो डीएम साहब से अपनी आपके माध्यम से मांग करते हैं उसकी निष्पक्ष नाप कराएं। नक्शा हमारे पास है, खसरा खतौनी है और 333 का मात्र रकबा 280 वर्ग मीटर है और तहसील प्रशासन उसकी नाप कर रहा है 1.5 बीघा की 24 डिसमिल नाप, यानी इससे 5 गुनी की नाप कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है।